राधे राधे। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के एक बेहद खास मंदिर में, जिसका नाम है तुलसी मानस मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। आप देख रहे हैं ये रामायण को स्वयं पढ़ते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी का ये विग्रह। तुलसीदास जी के इस स्थान पर रहने के कारण ही इस मंदिर का नाम तुलसी मानस मंदिर पड़ा था। दुनिया के सबसे प्राचीनतम नगर काशी विश्वनाथ की नगरी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस शहर का सबसे ज्यादा महत्व काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर है, लेकिन इस मंदिर के अलावा यहाँ पर कई अन्य मंदिर भी हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है तुलसी मानस मंदिर, जिसके कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर की अपनी एक खासियत है। यहाँ जो भी दर्शनार्थी आता है, मंदिर उसकी यादों में बस जाता है। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां लिखी हुई हैं, और इस मंदिर में संपूर्ण रामचरितमानस संगमरमर पर उकेरा गया है। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि पहले यहाँ छोटा सा मंदिर हुआ करता था। सन 1964 में कलकत्ता के एक व्यापारी सेठ रतनलाल सुरेका जी ने तुलसी मानस मंदिर का निर्माण कराया था। आप यहाँ देख रहे हैं भगवान राम एवं सीता जी का ये अनुपम विग्रह है। मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। यहाँ पर मधुर स्वर में संगीत में रामचरित मानस संकीर्तन सदैव गुंजायमान रहता है। यहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है। आप ये देख रहे हैं रामचरितमानस, जो इस तुलसी मानस मंदिर वाराणसी के दीवालों पर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिवजी तथा दूसरी तरफ भगवान सत्यनारायण का भी मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हिंदी साहित्य के महान कवि और रामचरितमानस के रचयिता हैं। उन्होंने रामचरितमानस की इसी स्थान पर बैठकर रचना किया था, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भी इस मंदिर में आकर इस मंदिर की भव्यता की तारीफ कर चुके हैं। तुलसी मानस मंदिर जाने के लिए आप वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचकर दुर्गा कुंड चले जाएं, और स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुर्गा कुंड के पास मंदिर है। वाराणसी के भीड़ भाड़ भरे माहौल से हटकर यह मंदिर शांति का प्रतीक है, और इस मंदिर की झांकियां बेहद खूबसूरत हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, और बच्चे इनको बड़े चाव से इन झांकियों का दर्शन करते हैं। इस प्रसिद्ध मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस मूल रूप से इस स्थान पर हिंदू कवि, संत सुधारक और दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी 1532 से 1623 में यहाँ पर रामचरितमानस की रचना की गई थी।
हिंदू महाकाव्य में से एक रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में संस्कृत कवि वाल्मीकि द्वारा 500 और 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में होने के कारण यह महाकाव्य आम जनता के लिए सुलभ और समझ में नहीं आता था। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में रामायण अर्थात रामचरितमानस लिखी। अवधी संस्करण को रामचरितमानस, जिसका अर्थ है राम के कर्मों की झील, इस रामचरितमानस को कहा गया है। इस गोस्वामी तुलसीदास जी के इस मानस मंदिर का निर्माण 1664 में पूरा हुआ और इसका वित्त पोषण पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बांधघाट भाग के ठाकुरदास जी के द्वारा कराया गया था, जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। इस पूरे मंदिर का निर्माण संगमरमर से किया गया है और मंदिर के चारों ओर भू निर्माण किया गया है। मंदिर की सभी संगमर की दीवारों पर रामचरितमानस के छंद और दृश्य झांकियां इस पर उकेरी गई हैं। रामचरितमानस को भारत में बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, जो कि रामचरितमानस की सार्वभौमिक उपयोगिता को सिद्ध करता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ अपने अर्थ में अत्यधिक सूक्ष्म हैं, जो अधिक व्यक्तिगत व्याख्या के लिए गुंजाइश देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस में यह चित्रण वाल्मीकि की रामायण की तुलना में अधिक स्पष्ट है। यहाँ आपने दर्शन किया श्री तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में के मंदिर का, जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। साथियों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन, फॉर थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।